Hello and assalamu alaikum to everyone. Welcome back to AICT classes. Dear students, my name is Tariq Ahmad. हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन शॉर्ट वीडियो में मैं आपका यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीट करके दे दूंगा जो सफिशिएंट रहेगा आपके अपकमिंग जेके एसबी एग्जाम्स के लिए। चाहे हम बात करेंगे फॉरेस्टर की, चाहे हम बात करेंगे फिर सुपरवाइजर एग्जाम की, तो सफिशिएंट कंटेंट रहने वाला है। सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अलग अलग टाइप, अलग अलग पैटर्न पर देखने को मिलेंगे। राइट सो इसका अगर आपको ज्यादा बेसिक पढ़ना है उसके लिए मैं आपको अपनी क्लास नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा लतीफ सर की चैनल पे, तो पीडीएफ उससे आप देख लेना। थोड़ा सा कंसेप्ट में आपको यहाँ पे बताऊंगा, देन उसके बाद हम मेन चीज जो है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो परसेंटेज का मतलब हम पहले समझते हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, और इसकी सिंबल इस तरीके से ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिंबल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? इसका मतलब होता है पर 100। जब हम किसी क्वांटिटी को 100 के टर्म्स में देखते हैं, 100 के रेशोज में देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं या उसको समझते हैं, तो उसी को हम कहते हैं परसेंटेज। राइट, उसको हम कहते हैं परसेंटेज। तो इसको अगर हम लिखने की बात करेंगे तो परसेंटेज को किस तरीके से लिखा जाता है। अगर मैं आपको कहता हूं 1%, अगर मैं आपको कहता हूं 1%, तो आप बताओगे सर वो कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है 1%। राइट, ये क्या होता है? 1% होता है। और इस 1% को हम लिख सकते हैं 1/100, 1/100। ओके, 1/100 हम इसको लिख सकते हैं। अब आपने यहां पे देखा कि 1% को हम 1/100 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1% को हम 1/100 लिखते हैं। 1% को हम 1/100 लिखते हैं। 1% को हम 1/100 लिखते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो गंदी नजर से इसको देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से 100 से, हमने 100 से यहां पे मल्टीप्लाई किया, हमने यहां पर भी किया, क्योंकि हम जो भी ऑपरेशन करेंगे मैथमेटिक्स में बोथ साइड से करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये 100% हो जाएगा। 100 इंटू 1 100% बराबर हो जाएगा। यहां से ये 100 से 100 कट जाएगा और ये किसके इक्वल मिलेगा? 1। ठीक है, ये किसके इक्वल मिलेगा? 1। अगर 100% आपका 1 है, ठीक है, तो इसको आधा करो, इसको करो आधा, इसको करो हाफ। क्या करो? हाफ। तो 100% का हाफ करेगी तो वो कितना आ जाएगा? 50%। तो 50% का मतलब क्या हो गया? एक को दो हिस्से करो, यानी कि 1/2, 1/2। राइट, तो इसका भी अगर हम हाफ करेंगे, इसका भी अगर हम हाफ करेंगे, तो 50% का हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा 25%। और तो और इसका हम हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा 1/4। यानी कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सब चीज बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ थोड़ा सा कन्वर्जन। क्या सिखा रहा हूँ भाई साहब? कन्वर्जन। कौन सा कन्वर्जन? फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जब आप कन्वर्जन करना सीखोगे, जब आप कन्वर्जन करोगे फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो आपने क्या करना होता है? आपने क्या करना होता है? आपने सिंपल से याद रखो, आपको ऑलवेज ऑलवेज वैल्यू को डिवाइड करना होता है 100 से। वैल्यू को डिवाइड करना होता है 100 से, तो आपको क्या हो जाता है? परसेंटेज कन्वर्ट होती है फ्रैक्शन में। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको क्वेश्चंस के थ्रू और भी एक ज्यादा क्लियर हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं 10%, मैं आपको कह रहा हूं 10%, तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा? 10/100, 10/100। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के? 1/10। सिमिलरली अगर मैं आपको कह रहा हूं 20%, 20%, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 20/100। ओके, तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 1/5। तो 1/5 का मतलब होता है 20%, 20%। राइट, तो अगर मैं आपको कह रहा हूं 30%, 30%, तो आप क्या कहोगे? बोलोगे सर 30/100 मीन्स 3/10। राइट, इसी तरीके से अगर मैं आपको कह रहा हूं 200%, 200%, तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा? 200/100, दैट विल बी व्हाट? 2। अगर मैं आपको कह रहा हूं 250%, तो आप बोलोगे सर इसको कैसे लिखना है? 250/100, 100 के रेस्पेक्ट में देखना है, तो कितना आ जाएगा?
ये 50 से कट जाएगा, 50 से 5 बार और 50 से 2 बार, 5/2। ठीक है, ये हो गया कन्वर्जन फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ओके, फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब हम देख सकते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अगर हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन करेंगे तो हमें क्या करना है, किन चीजों का ख्याल रखना है। ओके, तो चलिए जी, मैं आपको कह रहा हूं 1, तो 1 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 100%। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं 1/2, तो उसका मतलब क्या होगा, ये 100% डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50%। ओके, मैं आपको कह रहा हूं 1/3। ठीक है, 1/3, तो आपको क्या करना है, 100 को 3 से डिवाइड करना है, 100 को 3 से डिवाइड करना, या सिंपली आप देख लो, ये फ्रैक्शन है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो 100 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 33:1/3%, या फिर 33.33%। ओके, मैं आपको कह रहा हूं 1/4, तो आपने क्या करना है, इनटू करना है सिंपली 100। इस केस में हम डिवाइड कर रहे थे 100, तो इस केस में हमें इनटू करना है 100, याद रखना। सो कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 4, दैट विल बी व्हाट, 25%। मैं आपको कह रहा हूं 1/5, तो आप क्या करोगे, इनटू करोगे इसको 100 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 5, दैट मीन्स 20%। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है वो आपको क्लास नोट्स में मिल जाएंगे, और क्वेश्चंस के साथ साथ हम उनको डिस्कस करेंगे। इतना अगर आपको समझ में आ गया, फिलहाल इतना समझने के लिए शुक्रिया। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज। कहता है अगर a का 80% बराबर है b के 50% के, और b बराबर है x% ऑफ a, देन द वैल्यू ऑफ x आपने बतानी है। ओके, जैसा जैसा सवाल कहता है वैसा वैसा हम करेंगे। ये क्या कह रहा है, कि कह रहा है 80% ऑफ a, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b, 50% ऑफ b। फिलहाल a और b का निकालेंगे, फिलहाल हम a और b का वैल्यू निकालेंगे रेशियोज में। ठीक है, देखो भाई साहब, गंदी नजर से परसेंट से परसेंट हट गया और 0 से 0 हट गया। a और b की वैल्यू, a की वैल्यू ये होगी, देखो a की वैल्यू ये होगी और b की वैल्यू ये 8 होगी। बात आई समझ? हाँ जी। तो a इज टू b अगर हम देखेंगे डायरेक्ट रेशियो, तो क्या आ गया, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 8, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब कहता है क्वेश्चन आगे देखो, b इज इक्वल टू x% ऑफ a, b x% ऑफ a कितना परसेंट है, b a का कितना परसेंट है, यानी कि हमें बोलना है कि 8 5 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 का कितना परसेंट है, अब देखो काटो, ये कट जाएगा 20 बार, 20 इंटू 8 यानी कि 160। 160 इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया, बोलो कितना शॉर्टकट मेथड मैंने आपको समझाया है ना। तो चलिए ये वाला बनाओ, कहते इफ x इज 80% ऑफ y, what परसेंट ऑफ y इज x। कहते अगर x है 80% ऑफ y, 80/100, 80% मीन्स 80/100 ऑफ y, तो फिर हमें बोलना y कितना, y क्या है x का, y कितना परसेंट है x का। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर करना है। ओके, तो अब देखो आप देखो गंदी नजर से देखो, 20 से जाएगा 4 बार और 20 से जाएगा 5 बार, 5 इंटू एक्स कितना होता है, 5x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, यानी कि 4y। ठीक है, x और y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, x और y को अगर हम सिंपली रेशियोज में लिखेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी ये 4, y की वैल्यू आ जाएगी ये 5। ठीक है, यानी कि 4/5, 4/5। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, y इस x का कितना परसेंट है, y 5 है, x 4 है, तो 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4, ये हमने बताना है इस तरीके से। सो 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ, किसके रेस्पेक्ट में हमें पूछ रहा है, इस x के रेस्पेक्ट में, तो x हम बेस वैल्यू रखेंगे जो कि 4 है हमारे पास, इनटू करेंगे 100, तो कितना आ जाएगा 125%, एंड 125 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर?
चलिए ये वाला बनाओ, बनाओ फटाफट। 30% ऑफ x इज 72, द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। देखो भाई साहब, कहता है 30% ऑफ x इज इक्वल टू 72। ये हो गया बेसिक मेथड, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, जीरो से जीरो कट गया, 3 इंटू एक्स हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 72 इंटू 10 हो गए 720। और x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा। सो 3 2 जार 6, 3 4 जार 12 एंड 0, x इज इक्वल टू व्हाट 240। इसको हम इस तरीके से आंसर करेंगे। बताइए समझ, आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गई, है ना। तो अब देखो डायरेक्ट मेथड हम किस तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्ट मेथड हम किस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कोई डिफिकल्ट वैल्यू आपसे यहां पूछा जाए, तब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में शायद फंस सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है किसी वैल्यू का x का 30% 72 है, 30% मीन्स 3/10, ये 30%, इसकी वैल्यू 72 है, दैट मीन्स ये अगर 72 है तो कंप्लीट कितना होगा, ये कंप्लीट होगा। 3 अगर 72 यूनिट्स है तो कितने टाइम्स है, आप बोलोगे सर 24 टाइम्स, तो बस इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 240। तो ये होगी भाई साहब x की वैल्यू, इस तरीके से। क्लियर। चलिए ये वाला बनाओ, कहता है इफ 15% ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस b, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। ओके, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम करेंगे। ये हमें कह रहा है कि 15% है, 15% ऑफ a प्लस बी ये बराबर है 25%, यानी कि 25% ऑफ a माइनस बी, ठीक है। तो हमें बताना है बाद में व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, b का कितना परसेंट a के बराबर है, ये हमने बताना है। चलिए सॉल्व करते, देखो परसेंट से परसेंट खत्म, ठीक है। और 5 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा 5 बार, यानी कि हम कह सकते हैं 3 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 5 इंटू a माइनस बी। बताओ, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो अब देखो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और इसकी वैल्यू ये 3 आ जाएगी, है ना। तो देखो a प्लस बी 5, a माइनस बी 3, ठीक है। यानी कि a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी, इसका रेशियो देखो 5:3, ठीक है, 5:3। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का एक कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्ट आप a और b की वैल्यू यहां पे निकाल सकते हो, लेकिन अभी हम वहां पे नहीं जाएंगे, बेसिक कॉमन सेंस से हम सॉल्व करेंगे। a को रख लो 4, b को रख लो 3, b को रख लो 1, ठीक है। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। a प्लस बी 4 प्लस 1 5, ठीक है। a माइनस बी 4 माइनस 1 3, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। ये हमने वैल्यू पता लगा लिया हिट एंड ट्रायल से दिमाग का यूज करके, ठीक है। अदरवाइज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में आपको रेशियो में पढ़ा होगा, परसेंटेज में भी पढ़ा होगा कभी, तो वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। फिलहाल वन शॉट में हम इतना ही समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कॉमन सेंस से हम मैक्सिमम स्कोर करेंगे। चलिए, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, b का कितना परसेंट बराबर होगा a के, ठीक है। b का कितना परसेंट a के बराबर होगा, तो डायरेक्ट होगा 400%, ठीक है। देखो भाई साहब, b a के बराबर कब होगा, जब a की वैल्यू 4 है, तो b को भी हमने क्या करना है, 1 से हमने 4 से हमने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 400% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ग्रामेटिकल यहाँ पे एरर हो सकता है, ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से इसका मतलब होता है। चलिए ये वाला बनाओ, इफ 20% ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू 50% ऑफ p माइनस q, देन फाइंड p इज टू q। डायरेक्ट में अब आपको कह सकता हूं कि p प्लस q डिवाइड बाई p माइनस q की वैल्यू आ जाएगी 50:20, यानी कि 5:2, ठीक है। p प्लस q 5, p माइनस q 2, ठीक है। अब बताओ क्या करें हैं?
वैल्यू निकालने, वैल्यू निकालने। चलो सीखोगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये चीज करनी होती है, ये चीज करनी होती है। तो वहां पे आपको डायरेक्ट वैल्यू आता है पी डिवाइड बाई क्यू का। जब आप ये करोगे ना, देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, पी प्लस क्यू अपना है ना, इसके साथ प्लस करोगे डिनोमिनेटर, यानी कि प्लस करेगी पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर क्या है पी प्लस क्यू, उसके साथ माइनस करेगी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या पी माइनस क्यू, यानी कि हो जाएगी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जो ऑपरेशन यहाँ किया आपने इस साइड किया वही ऑपरेशन यहाँ पे करना है। न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐड 5:2, 5 + 2 यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 5 - 2 यानी कि 3, 7:3 आंसर ये आ जाएगा। अब देखो पी इज टू क्यू कैसे निकल के आ जाएगा, देखो जिसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू खत्म, माइनस पी से प्लस पी खत्म, तो क्या आ गया ऊपर, ऊपर आ गया टी 2p और नीचे आ गया 2q इज इक्वल टू 7:3। अब देखो 2 से 2 कट गया, p इज टू क्यू कितना आ गया 7/3, 7:3। देखा, यह है गंदी नजर का कमाल। चलिए बनाओ ये वाला सवाल। इफ x% ऑफ 25/2 इज 150, ओके, सो देन द वैल्यू ऑफ x इज, बस बेसिक से ही बनाएगी। कहता अगर x% है, x% मीन्स x/100 ऑफ किसका 25/2, 25/2 ये बराबर है किसके बराबर है 150, 150। तो हमने निकालना है x की वैल्यू, हमने x की वैल्यू निकालनी है। क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, बताओ नहीं निकाल सकते हैं क्या? देखो क्या करना है, 25 से ये जाएगी कितने बार, आप बोलोगे सर 6 टाइम्स, 6 टाइम्स हो गया ना खत्म। तो x की वैल्यू देखो कितना है, 100 ज़रब 2 कितने हो गए 200, 200 ज़रब 6 कितना हो गया 1200, x इज इक्वल टू 1200। एक ही स्टेप में काम तमाम इस सवाल का। SSC CGL प्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। वैसे ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है SSC CGL एंड CHSL एग्जाम के। चलिए बनाओ ये वाला सवाल। If 50% of P is equal to 25% of Q, then P is equal to X% of Q, find X, राइट। जैसे जैसे कहता है हम वैसा वैसा करेंगे। तो 50% ऑफ P, देखो मैं 50% ऐसे लिख रहा हूँ ना, फिर मैं काट रहा हूँ, तो देखो बेसिकली बेटा कंसेप्ट क्या है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। 50% ऑफ P ये बराबर है 25% ऑफ Q, 25% ऑफ Q, इस तरीके से। यह हो गया डिटेल में लिखना। बाकी आपको पता है अब यहाँ पे काटा पीटी होगी, क्या होगा 50 से ये 100 से ये 100 खत्म होगा, और 25 से ये एक बार, 25 से जाएगा 2 बार, ठीक है। यानी कि 2p इज इक्वल टू 1q, और p इज टू q का रेशियो निकालेगी, वो आ जाएगा 1:2। हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि देन p इज x% ऑफ q, p x% है q का, p इसका कितना परसेंट है 1, 2 का कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे सर 50%, 1 50% है 2 का, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से बना सकते हो। तो मैंने इस चीज को आपको डायरेक्ट सिखाया था लेक्चर की स्टार्टिंग में। मैंने आपको क्या बताया था, यह है 50% ऑफ P इज इक्वल टू 25% ऑफ Q, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कैसे करना है, मैंने आपको शॉर्टकट में क्या बताया, ये हो गया हमारा शॉर्टकट। तो मैंने आपको शॉर्टकट में देखो परसेंट से परसेंट खत्म, 25 से एक बार, 25 से 2 बार, सो P की वैल्यू ये, Q की वैल्यू ये आ जाएगी। सो P इज टू Q कितना आ जाएगा 1:2। सो ये 1 देखना है 2 का कितना है, तो आप बोलोगे सर 50% है। इस तरीके से मैंने आपको बोला था, बात आई समझ? चलिए जी ये वाला सवाल बनाओ। What % ऑफ 3.5 kg इज 70 ग्राम्स? कहता है 70 ग्राम 3.5 kg का कितना परसेंट है। अब देखो एक साइड हमारे पास kg है और दूसरे साइड हमारे पास ग्राम्स में है, तो रेशो पॉसिबल नहीं है। परसेंटेज का मतलब ही है रेशो 100 के रेस्पेक्ट में, तो इसको भी हमने अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स का रेशो हम ग्राम्स के साथ ही निकालते हैं कि नहीं निकालते,
तो बोलेंगे हाँ, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ओके, सो 3.5 kg, 3.5 kg का मतलब कितना होता है? आप बोलोगे सर 3500 ग्राम्स, 3500 ग्राम्स इसका मतलब हो गया। ओके, तो ये हो गई एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको अगर नहीं भी पता तब भी काम चल जाएगा। चलिए, अब हमें कहता है कि 70 इसका कितना परसेंट है, यानी कि 70 ग्राम हमने बोलना है कि 3500 ग्राम्स, 3500 ग्राम्स का कितना परसेंट है, यानी कि परसेंट में पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, ग्राम से ग्राम खत्म हो गया, ग्राम से ग्राम खत्म हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, तो बचा क्या? आप बोलोगे सर बचा 70/35, और 70/35 का मतलब होता है 2, तो 2% ही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 है। समझ में आया? कुछ मगज में आया? चलिए जी, यहां पे आपका टाइप नंबर 1 खत्म होता है। बढ़ते हैं अब हम टाइप नंबर 2 की तरफ। ठीक, तो यहां पे x और y का कंपैरिजन करना होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज हमें पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल कहता है इफ x इज लेस देन y बाय 25%, देन y एक्सीड्स x बाय। देखो भाई साहब, एक हो गया सिंपल मेथड, एक हो गया सिंपल मेथड, क्योंकि कैलकुलेशन इजी है। ये हो गया हमारे पास x, इस केस में ये हो गया हमारा पास y। ओके, तो कहता है x लेस है y से 25%, यानी कि y अगर 100 है तो x इससे कम है कितना? 25%, यानी कि ये 75 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है, अब हमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि देन y एक्सीड्स x बाय, कि ये y x से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, y x से कितना ज्यादा है। तो बताओ बताओ बताओ, इसकी x से दिख रहा है ना, तो इसके साथ कंपैरिजन करना है, बेस वैल्यू आ जाएगा 75, तो ये कितना ज्यादा है इससे? तो आप बोलो सर 25 ज्यादा है, y x से 25 ज्यादा है, तो 25 परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये हो गया 25 से एक बार 3 बार, ठीक है, यानी कि 1/3 मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू होती है 33:1/3%। ये हो गया एक। दूसरा तरीका भी आप रेशियो मेथड से बना सकते हो, बाय रेशियो मेथड, बाय रेशियो मेथड, डायरेक्ट रेशियो मेथड से बनाओ। ठीक है, और वैसे वो भी यही है, वो भी यही मेथड है, और कुछ नहीं है। लेकिन 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 100 के रेस्पेक्ट में हम तब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास परसेंटेज वैल्यू सिंपल सिंपल सी होगी। जैसे ही परसेंटेज वैल्यू टफ होगी, जैसे कि 66 कंप्लीट 2/3%, 33:1/3%, 83:1/5%, ऐसी वैल्यू जब आपके पास होगी तब आप फ्रैक्शन से सॉल्व करना, तब आप रेशियो मेथड से सॉल्व करना। रेशियो मेथड का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे 25% वैल्यू है, तो 25% की फ्रैक्शन मैंने आपको क्या बोली थी लेक्चर की स्टार्टिंग में? 1/4, 1/4। अब देखो जादू की जपी। यहां पे कह रहा है कि ये y से कम है, y से, यानी कि इसके साथ कंपैरिजन करना है। ठीक है, यानी कि y हमारे पास 4 होगा, x और y का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो x y हमारे पास 4 है, और ये y से कम है 25%। ओके, एक मिनट, हाँ 25% y से ये कम है, यानी कि इस 4 से कम है 25%, यानी कि ये कम है 1, यानी कि ये 3 होगा। ठीक, फिर हमें बोल रहा है y कितना ज्यादा है, फिर x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में निकालना, सो बेस वैल्यू इज 3, और कितना कम है कितना ज्यादा है? आप लोग सर 1 यूनिट, 1 यूनिट ज्यादा 3 पे, तो 100 पे कितने, यानी कि ये हो गया 100/3, यानी कि 1/3 फ्रैक्शन की वैल्यू में भी मैंने आपको बताई थी, वो है 33:1/3%। बात आई समझ? आई समझ कि नहीं आई? आप बोलोगे सर हाँ जी। चलिए ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ। कहता है इफ x इज 10% मोर देन y, देन बाय व्हाट परसेंट इज y लेस देन x। ओके, बस अब हम फ्रैक्शन वैल्यू से ही बनाएंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए क्या होती है? आप बोलोगे सर 1/10। अब देखो ये हो गया हमारे पास प्यारा प्यारा x, ये हो गया हमारे पास y। कहता है x 10% मोर देन है y, यानी कि y अगर 10 है तो x कितना है? 11। तो y कितना कम है x से? तो आप बोलोगे सर 1 कम है। 1 कम है किस पे? 11 पे। किससे कम है? x से कम है, तो x हम बेस वैल्यू ले लेंगे।
इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। 1/11 इंटू 100 वो कितना आ जाएगा भाई साहब, वो आ जाएगा 9 कंप्लीट 1/11%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए ये वाला बना, कहता है इफ ए इज हाइट इज 10% मोर देन बी इज हाइट, बाय हाउ मच परसेंट लेस इज बी इज हाइट देन दैट ऑफ ए इज हाइट। इसका भी आंसर लगभग यही आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास बी। ओके, सो 10% की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई क्या होती है, 1/10। कहता है कि ए की हाइट ज्यादा है 10% बी से, यानी कि अगर ये 100 था 110 तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10:11, ये ज्यादा है ना। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी कम है इससे, तो आप बोलोगे सर एक कम है। सो एक कम है 11 पे, तो 100 पे कितना, तो आ जाएगा 9 कंप्लीट 1/11%। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बनाओ ये वाला सवाल बनाओ। कहता है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 द लार्जर नंबर इज व्हाट। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं लार्जर नंबर 25 होगा। ओके, चलिए मैं आपको कह रहा हूं, देखो लार्जर नंबर हो गया एल और स्मॉलर नंबर हो गया एस। कहता है जो डिफरेंस है इन दोनों नंबर का वो है 20% ऑफ द लार्जर नंबर। जो एल माइनस एस है वो है 20%, 20/100 ऑफ एल। ये है भाई साहब कॉन्सेप्ट, दिस द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन से कैसे करना है। ओके, तो चलिए जी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख सकते थे 1/5 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, आप बोलोगे हाँ जी। 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि 5L माइनस 5S इज इक्वल टू 1 इंटू एल, यानी कि 1L। ठीक है, 1L यहां ले लो, 5S वहां ले लो। ठीक है, ये हो जाएगा 4L इज इक्वल टू 6, नहीं 4L इज इक्वल टू 5S। ओके, L और S का रेशियो निकालो, L हो गया 5 और S हो गया कितना 4। तो अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना, आप बोलोगे सर 1 यूनिट। ये 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना है 20। ठीक है, नहीं सॉरी 1 मिनट। हमारे पास कहता है स्मॉलर नंबर 20 है, स्मॉलर नंबर 20 है, ये स्मॉलर नंबर 20 है, कितना है 20 है। तो ये लार्जर नंबर हमने निकालना है, तो कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड हो गया बाय ऑप्शंस। देखो कैसे, अगर हम 25 मान लेंगे, देखो भाई साहब L माइनस एस कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए हमारे पास L का। ठीक है, तो अगर हम लार्जर नंबर हमारे पास ऑप्शंस में एक होगा ना, कोई एक, अगर हम 25 ले लेंगे और स्मॉलर नंबर हमारे पास गिवन है ऑप्शंस में 20 इज इक्वल टू 5। क्या ये 5 20% है? क्या ये 5 20% है 25 का? आप बोलोगे सर हाँ जी है। जब ये इसका 20% है तब तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फिर तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बात आई समझ? सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी गंदी नजर रखनी है, गंदी नजर नेगेटिव सेंस में नहीं, बल्कि आपको फ्लेक्सिबल अपना माइंड रखना है, वो होता है मेरी गंदी नजर बोलने का मतलब। चलिए बनाओ ये वाला सवाल बनाओ। कहता है ए सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए बाय व्हाट। ओके ठीक है, 50% का मतलब क्या होता है, आप लोग सर 1/2। ये हो गया हमारे पास प्यारा ए और ये हो गया हमारे पास बी। तो कहता है ए की सैलरी 50% मोर देन दैट ऑफ बी। अगर बी की वैल्यू 2 है तो ए की उससे 1 ज्यादा। अगर बी की सैलरी 2 यूनिट है तो ए की उससे 1 ज्यादा, यानी कि 3 होगा। फिर कहता है देन बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए बाय। कहता है बी की सैलरी ए से कितनी कम है, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट कम है। किस पे? इस 3 पे। किससे कम है? ए से कम है ना, तो जिससे कम होगा वो नीचे लिखेंगे, 3 नीचे लिखेंगे, 1 कम है ऊपर लिखेंगे, इंटू करेंगे 100, तो कितना आ जाएगा 33:1/3%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, SSC CGL टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो कि हुआ था 7/9/2016 फर्स्ट सिटिंग में। चलिए जी ये वाला बनाओ।
कहता है x इज 5 टाइम्स लॉन्गर देन y। ओके जी, द परसेंटेज बाय विच y इज लेस देन x इज व्हाट। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। x इज 5 टाइम्स लॉन्गर देन y। ओके, तो ये हो गया हमारे पास y और ये हो गया हमारे पास x। 5 टाइम्स ये ज्यादा है, लॉन्गर देन y उससे ज्यादा है, ठीक है। मोर नहीं है, वो नहीं, ये नहीं। चलो हम पहले एक से बनाते फिर दूसरे से बनाते अगर हम क्वेश्चन में फंस गए, ठीक है। यहाँ पे मोर नहीं लिखा है, लॉन्गर देन वाई लिखा है। ओके जी, यानी कि 5 टाइम्स लिखा है ना, 5 टाइम्स लिखा है ना, एक्स इज 5 टाइम्स लॉन्गर देन वाई। यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 5, और ये 1 है तो ये कितना होगा 5। अगर एक्स वाई 1 है तो वाई 5 टाइम्स उसका होगा तो 5 होगा। कहता है फिर बाय विच y इज लेस देन x इज, किस परसेंटेज से y कम है x से। तो y कम है x से कितना 4, और किस से x से, यानी कि 4/5 इंटू करेंगे 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 चुके 80%, 80% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड। बात आई समझ? मैं क्या बना रहा हूँ, यूनिटरी मेथड से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे फोड़ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी बनाओ। टाइप थर्ड बताइए। कहता है a person spends 66:2/3% of his income is able to save 1200 per month. His monthly expenses in rupees is, ठीक है। देखो भाई साहब, एक कॉन्सेप्ट है, कहता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। इसका उल्टा भी ट्रू है, इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर और सेविंग को टोटल करेगी तो वो इनकम बनाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 100 रुपीज है, आपने 80 रुपीज खर्चा किया, दैट मीन्स आपने 20 रुपीज बचाए, ठीक है। और अगर आप 20 रुपीज बचाते हो और खर्चा करते हो 80 रुपीज, दैट मीन्स आपकी टोटल इनकम 100 है। 80 + 20, यह है कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। चलिए जी, अब हम इस कॉन्सेप्ट को रखते हैं दिमाग में और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विदाउट फार्मूला। चलिए, ए स्पेंड करता है 66/2/3% ऑफ हिज इनकम, ओके, और सेव करता है इतना। इनकम हम लिखेंगे आई, नहीं, चलो कुछ नहीं करेंगे। हम बताएंगे 66:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी होती है, आप बोलोगे सर 2/3, ठीक है। यानी कि इसकी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ये कॉन्सेप्ट है ना। इसकी इनकम अगर 3 है तो ये 2 यूनिट खर्चा करता है, यानी कि 1 यूनिट ये बचाता है। सेविंग इसकी 1 यूनिट है। ये है भाई साहब कॉन्सेप्ट। अब देखो कहते हैं क्वेश्चन हमें रेशो में निकल रहा है, 1 रेशो इसने बचाया, लेकिन क्वेश्चन में 1200 रुपए है, 1200 रुपए है, ठीक है ना। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 1200 रुपए, ठीक है। तो एक्सपेंसेस हमें बताने, मंथली एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर कितना है इसका 2 यूनिट, और 1 यूनिट 1200 है तो 2 यूनिट कितने रुपीज होंगे, तो आप बोलोगे सर 2400 रुपए होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि नहीं होगा, है? बताओ, इन गंदी नजरों से देखो इस क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताओ। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। If 60% of A's income is equal to 75% of B's income, then B's income is equal to X% of A's income. The value of X is what? बस कुछ नहीं करना है। The A's income is 60% of A's, हाँ जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करेंगे। देखो 60% of A's income is equal to 75% of B's income. Then B's वो जो कह रहा है हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाओ 100 से 100 खत्म, ठीक है। 15 से 4 बार और 15 से 5 बार, तो हम लिख सकते हैं 4A इज इक्वल टू 5B, यानी कि A इज टू B का रेशो हम निकाल सकते हैं 5/4, ये इसका रेशो। अब देखो, देन B's इनकम इज इक्वल टू % ऑफ A's इनकम। B की इनकम कितना परसेंट है A की इनकम का, यानी कि B की इनकम कितनी है 4, कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई 100 से करेगी, किसकी इनकम से, किसकी इनकम का, A का, यानी कि 5,
ठीक है, तो 5 से ये 20 बार और 20 ज़रब 4 हो गए 80% इसको क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बात आई समझ क्या करना होता है। जैसा जैसा कहता वैसा वैसा करो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं यार, कुछ क्या फार्मूला मेरे साथ आप पढ़ोगे, मेरे पास आप पढ़ोगे, फिर भी मैं अगर आपको बताऊंगा 10,000 फार्मूला याद रखो, फिर मेरे पढ़ाने का फायदा ही क्या है। ठीक है, बस लॉजिक रखो, कॉमन सेंस अपना क्लियर रखो। इस चीज को आप इस तरीके से लिख सकते थे ना, सीधा काट सकते थे 15 से 4 पर, 15 से 5 पर, 4:5 रेशो आता है, यही चीज आप डायरेक्ट लिख सकते थे। वो चीज भी आपको आ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं होता है, धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडी विन्स द रेस। चलिए ये वाला बना, A's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50%. How much percent does he lose? कहता है A's salary was decreased by 50% and फिर increase करी 50%। देखो इसकी कुछ सैलरी थी एक्स, पहले इसकी सैलरी कम करी गई 50% से, सो सपोज अब इसकी सैलरी यहाँ पे वाई रह गई, फिर इसकी सैलरी बढ़ाई गई, फिर इसकी सैलरी बढ़ाई गई 50% से, ठीक है, तो जो इसकी रह गई अब इसकी सपोज यहाँ पे जेड रह गई, तो ये चेंज देखना है हमें इनिशियल और फाइनल से, क्या ये इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इसको क्या हुआ। ठीक है, ये चीज हो रही है। इसके बहुत सारे मेथड्स है, एक सक्सेस का फार्मूला भी है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100, वो भी है, लेकिन फिलहाल हम वहां पे नहीं जाएंगे, बेसिक सिंपल सा रेशियो में आपको बताऊंगा। ओके, सो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू आप मुझे बताइए क्या होता है। 50% का फ्रैक्शन आप बोलोगे सर 1/2। ठीक है, ये होगी इसकी इनिशियल सैलरी और ये होगी इसकी फाइनल सैलरी, किसकी, ए की, इनिशियल एंड फाइनल का, ये हो गया इसका रेशियो इनिशियल एंड फाइनल का। चलिए जी, कहते पहले कम करेगी 50%, यानी कि पहले अगर 2 थी तो 2 से हुई 1, फिर बढ़ाई गई 50%, यानी कि 2 से हो गई 3, 2 से 1 ज्यादा 3। ठीक है, कहते हैं इसको कितना प्रॉफिट या लॉस आ गया, इसमें इसको कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो गया सैलरी में। तो देखो इनिशियली वाज व्हाट 2 2 4 एंड फाइनली सैलरी व्हाट 3 1 3। तो देखो इनिशियल से फाइनल तक जाने में कितना एक कम हो रहा है, किस पर, इनिशियल पर हम कैलकुलेट करेंगे ना विद रेस्पेक्ट टू हिज इनिशियल सैलरी। ओके, सो एक कम है 4 पे, तो 100 पे कितना, तो कितना आ जाएगा आप लोग सर 25%। 25% क्या कम हो गई, लूज हो गई। ठीक है, इसने लूज करी 25% सैलरी। दूसरा है इसका एक्स कॉन्सेप्ट है, तीसरा है इसका कोई और कॉन्सेप्ट, उससे हम कभी ना कभी इस क्वेश्चन को सीख लेंगे, है ना। तो चलिए बेसिक से भी आप इसको बना सकते थे, इससे आसान लकीर वाला डाल के आप छोड़ के बना सकते हो, लेकिन कभी कभी ये मेथड फंस जाएगी, जैसी आपके पास परसेंटेज में वैल्यू स्टफ आएगी ये मेथड फंस जाएगा, और एक्स वाई वाला मेथड भी फंस जाएगा, लेकिन दिस इज रंबाण मेथड। चलिए देखो, अगर इसकी सैलरी पहले 100 थी, पहले इसकी डिक्रीज करी गई 50% से, 50% से इसकी सैलरी कम करी गई, तो अब कितनी बची इसकी 50। अब इस 50 को इसको बढ़ाया गया 50% से, अब 50% से इसको बढ़ाया गया, तो कितना बड़ा होगा 50%, इस 50 का 50%, यानी कि 25 बड़ा होगा, है ना। तो कितना रहा होगा 75। ये होगी फाइनल और ये होगी इनिशियल, तो कितना कम हो रहा है इनिशियल से फाइनल, तो आप बोलोगे सर 25% कम हो रहा है। ओके, देखा, इस तरीके से भी आप बना सकते थे, आई बात समझ। चलिए जी, बनाओ ये वाला। A man spends 15% of his income if his expenditure is 75, his income in rupees is what? ओके, मैंने आपको बताया कि फार्मूला क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। ठीक है, तो कह रहा है 15% ये खर्च कर रहा है, अगर इसकी सपोज इनकम है टोटल 100%, तो 15% ये खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो सेविंग्स कितनी कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 85%। तो कह रहा है ये स्पेंड कर रहा है 15% इनकम, और इसका एक्सपेंडिचर है कितना, ये 75 रुपीज़, यानी कि ये एक्सपेंडिचर है ना, ये 15% एक्सपेंडिचर है, तो इसकी वैल्यू है 75 रुपीज़। तो हमें इसकी इनकम बतानी है, बस यूनिटरी मेथड लगाओ, अगर 75% बराबर है 75 रुपीज़ बराबर 15% का, तो इनकम हमने निकालनी है, वो है कितना 100। ठीक है, जो गिवन है उनको डिवाइड करेंगे, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर डायरेक्ट हम देखेंगे यहाँ पे 5 टाइम्स हो रहा है,
15 इंटू 5 75 होता है, तो 100 इंटू 5 500 होगा। इस तरीके से टिक करेंगे, या फिर हम इस तरीके से करेगा। जो गिवन है, गिवन क्या है, 15 बराबर 75, तो 100 बराबर कितना वो हमने निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली क्या होता है, 75 बराबर 15% है ना, तो 100% की वैल्यू, परसेंट से परसेंट कट गया, और जैसे ही 75 को 15 से डिवाइड करेगी तो 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और 1% की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो 100% के साथ मल्टीप्लाई लगा के 100% देगा, और 100% ये हमारे पास इनकम है। ओके, सो अब देखो 15 से जाएगा 5 बार, और 5 बार 100 कितना हो गया, 500, और 500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ। In a class, the number of girls is 20% more than that of boys. The length of the class, the strength of the class is 66. If 4 more girls are admitted to the class, the ratio of the number of boys to that of girls is. बस कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा रेशियो कॉन्सेप्ट से फोड़ देंगे इस क्वेश्चन को भी है। कहते हैं द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन आप मुझे बताइए, आप बोलोगे सर 1/5। तो ये हो गए हमारे बॉयज, और ये हो गए हमारे पास गर्ल्स। ठीक है, बॉयज अगर 5 है तो एक ज्यादा गर्ल्स होंगी, यानी कि ये 6 होंगे, ये क्या होंगे, 6। ओके, तो स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी क्लास की, बॉयज प्लस गर्ल्स। बॉयज कितने हैं प्लस जमा करेंगे गर्ल्स कितने, तो वही तो स्ट्रेंथ हो गई। तो इन दोनों का स्ट्रेंथ में ऐड करेंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं, 11 यूनिट। और ये 11 की वैल्यू बोल रहा है स्ट्रेंथ 11 यूनिट नहीं है, बल्कि 66 है, 66 है। तो हम कहेंगे ना भाई साहब, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फिर, 66 डिवाइड बाय 11 यानी कि 6। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 6 है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि बॉयज कितने गर्ल्स कितने। एक यूनिट की वैल्यू 6, तो बॉयज 5 यूनिट, तो यानी कि बॉयज कितने हैं, 30 है, और गर्ल्स कितने, अगर एक यूनिट 6 तो 6 यूनिट गर्ल्स है, तो गर्ल्स कितने होंगे, आप बोलोगे सर 36। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमें कह रहा था कि अगर 4 ज्यादा गर्ल्स हम अब एडमिट करेंगे, यहां पे 4 ज्यादा गर्ल्स लाएंगे, तो रेशो क्या होगा, जोड़ दिए 4 हमने ज्यादा, तो ये बॉयज तो उतने ही रहेंगे ना 30, और गर्ल्स कितनी हो गई 40, तो रेशो कितना आ गया 3:4। 3:4 इसका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा, बताओ। 3:4 इसका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा। कंफ्यूजन कहां पे, बोलो कंफ्यूजन कहां पे, यहां पे है ना, यहां पे 20% की फ्रैक्शन होती है, देखो 20% 1/5। ठीक है, बॉयज से मोर है गर्ल्स, यानी कि बॉयज अगर 5 है तो एक ज्यादा होगी गर्ल, तो 6। अब ये एक्स है ना भाई साहब, ये एक्स होता है, 5x 6x, एक्स से एक्स कट जाता है, तो रेशियो में एक्स नहीं लिखता हूं मैं। ठीक है, तो ये टोटल है 11 स्ट्रेंथ, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 66, यानी कि एक यूनिट 6, और एक यूनिट 6, बॉयज 5 यूनिट तो 30, गर्ल्स 6 यूनिट तो 36, और 4 ऐड करेंगे तो 40 बना, बॉयज उतने ही रहे, तो रेशियो 3:4 बना। बात आई समझ है, आई कि नहीं आई। अच्छा, आज माह रमज़ान है ना, तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे लग रहा था कि मैं आपको 2 घंटे का लेक्चर यहाँ पे लूँ, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो एक और लेक्चर लग जाएगा, है ना, तो मुझे माफ़ कर देना। बाकी कोई मसला नहीं है, माय नेम इज़ तारिक अहमद, तो मैं अपने चैनल पर भी पढ़ाता हूँ, तो आपको अगर मर्जी हो तो वहाँ पे आ सकते हो। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट परसेंटेज लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।